बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये कैसे हैं सब? मौलाना साहब की लंबी ईमान और सेहत वाली जिंदगी की दुआ करता हूँ। स्टैट 632 की असाइनमेंट 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 5 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड पे ही बना के सबमिट करनी है एज पर इंस्ट्रक्शन। ये आपने MS वर्ड ही पे बनानी है, लेकिन इसका जो कोड है वो हम R सॉफ्टवेयर पे रन करेंगे। ठीक है, रन करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसको भी मैं यहां पर पेस्ट करूंगा। ठीक है, ओके जी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हाउ टू ड्रा हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन विद स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्यूट मीन squared error of ratio estimator and compare it relative efficiency with respect to mean per unit estimator using R language। इन R language का कोड आपने लिखना है जिसमें जो एस्टिमेटर है, relative efficiency है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला यहां पर देखिए, जनरेट अ पॉपुलेशन ऑफ साइज 500 का पॉपुलेशन साइज लेना है बाय वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई, जबकि जो दो वेरिएशन है वो वेरिएबल है वो आपके एक्स एंड वाई है, विद द मीन वेक्टर 2 and 2, जबकि मीन के जो वेक्टर हैं वो ये दिए हैं 2 and 2 एंड वेरियस कोवेरियस मैट्रिक्स दिस, ये कोवेरियस का मैट्रिक्स दिया है। Using R software, then perform the following task using the generated population। पहले तो हमने ये सारा कोड जो है इसको R कोड में लिखना है। मैथ्स की लाइब्रेरी पर इनिशिएट करेंगे। ठीक है, सेट सीड 1 2 3 का मीन वेरिएबल पहले रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए कर लिया। बाय वेरिएबल हम जनरेट करेंगे, टोल 2 का वेक्टर है उसका। ठीक है, मल्टी MU मल्टी के लिए हमने यूज किया सिग्मा। मैट्रिक्स इसके कौन से हैं जी, 1.0 0.9 0. ये मैट्रिक्स यहां पर हमने जनरेट कर दिया। N रो 2 B रो BY रो इक्वल टू 2। ठीक है, तो यानी यहां इसके लिए ये कोड कर दिया, इसके लिए ये कोड आपका ये वाला कोड आ गया। ठीक है, रोज भी बता दिए, कॉलम भी बता दिए। ठीक है, पॉपुलेशन MVR नॉर्म 500, जबकि पॉपुलेशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो 500 है। ठीक है, म्यू इक्वल टू म्यू, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा, ये हमने यहां पर इसको असाइन कर दिया। ठीक है, कॉलम नेम पॉपुलेशन एक्स एंड वाई, जबकि जो वेरिएबल एक्स एंड वाई है। ओके, ये हमने यहां पर कर दिया। अच्छा, अब इसका प्लॉट करना है ग्राफ। सेकंड यानी फर्स्ट आपका जो है इसको एक्स एंड वाई का प्लॉट करना है। तो सिंपल है, प्लॉट पॉपुलेशन को आपने प्लॉट करना है एक्स, पॉपुलेशन वाई, वाई को प्लॉट कर दिया। एक्स को लेबल एक्स कर देंगे, वाई को लेबल वाई कर देंगे। ठीक है, मेन स्कैटर करना है हमने अब बाय वेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन, जबकि एन जो 500 है। ठीक है, PCH 20 COL ब्लू, यानी कलर जो है इसमें आपको आपने ब्लू देना। ग्रिड भी आपने इसमें एंटर करनी। ग्रिड होते हैं वो बॉक्सेस जो होते हैं, बॉक्सेस भी आप एंटर करना चाहते हो तो इसको ग्रिड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है ड्रा 5000 रैंडम सैंपल। अब पहले 500 था, 5000 कह रहा है, जबकि साइज कितना है 50 है। एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो एस्टिमेटर एंड मीन स्क्वायर एरर। रेशियो एस्टिमेटर निकालना है आपने और मीन स्क्वायर एरर, ये R का जबकि फार्मूला उसने खुद दे दिया हुआ है। ठीक है, ओके जी। पहले तुमने 1 2 3 इसको सेट किया हुआ था ना, सेट डॉट सीड 1 2 3। अब 4 5 6 कर लेंगे चेंज करने के लिए। ओके, सैंपल का साइज अब 5000 है, नॉर्मल सैंपल साइज। ठीक है, जबकि सैंपल साइज 50 है। पॉपुलेशन मीन ये आपको पता है, एरो लगाते हैं। चलो मैं इसको अगर इस तरह करता हूं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इस तरह भी आप पहले ये ग्रेटर देन का साइन डालें, फिर डबल डॉट डालें, डबल डैश डालेंगे तो ये बन जाएगा। ओके,
चलिए मैं आगे सारे इसी तरह करूंगा ताकि आपको गलती ना लगे समझने में, ठीक है जी। ओके, पॉपुलेशन मीन एक्स, पॉपुलेशन मीन के लिए हमने उसने दे दिया है 2 है, पॉपुलेशन वाई की मीन भी 2 है, ठीक है। रेशियो एस्टिमेटर अब हमें निकालना है, ओके। वाई बार एस्टिमेट, पहले हम वाई बार को एस्टिमेट करेंगे, ये वाई बार मतलब वाई का मीन निकालेंगे, ठीक है। फॉर आई इन 1 एन सैंपल, सैंपल में से सैंपल इंडिसेस, जबकि आपका सैंपल जो है वो 1 और 500 का है, साइज सैंपल साइज, ये सैंपल साइज जो है वो कौन सा करना है, रिप्लेस करना है, इन विदाउट रिप्लेस नहीं करना, विद रिप्लेसमेंट करनी है आपने, ठीक है। एक्स बार निकालेंगे इसी तरह, पहले वाई बार निकाल दिया, अब एक्स बार, इस तरह वाई बार का मीन निकालेंगे। एक्स बार का निकालने के बाद इसका रेशियो एस्टिमेटर का फार्मूला लगा देंगे जो कि वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू पॉपुलेशन मीन एक्स, ठीक है। तो ये जस्ट यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे जो कि उसने खुद दे दिया हुआ है। कैलकुलेट मीन स्क्वायर एरर फॉर रेशियो एस्टिमेट, अब ये मीन स्क्वायर एरर भी कैलकुलेट कर देगा आपके लिए। ये सारी कोडिंग आपने एज इट एज ही करनी है, ठीक है, इसको आपने चेंज नहीं करना, ओके। तो यहां पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं आपके लिए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे का, ये ठीक है जी। इसको आपने एज इट एज ही लिखना है, ये बाद में हम इसको रन भी करेंगे आर में। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारा, कैलकुलेट रिलेटिव एफिशिएंसी above ratio estimator with respect to mean per unit estimator y bar, इन y bar के लिए आपने एफिशिएंसी भी निकालनी है। तो उसका लिए पहले वेरियस y bar, वेरियस पॉपुलेशन y यानी y के लिए निकालना है हमने, ठीक है, डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। रिलेटिव एफिशिएंसी का फार्मूला जी, रिलेटिव एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है, वेरियस y bar डिवाइडेड बाय MSE रेशियो, ये फार्मूले से आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब आगे इंटरप्रेट करने से तमाम रिजल्ट्स को, तो इनके रिजल्ट्स पहले हम ले लेते हैं फिर इंटरप्रिटेशन की तरफ आएंगे, ठीक है। यहां पर मैंने कोड ये सारा लिखा हुआ है, ये इस कोड को मैं आपके लिए चलिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोड को अभी मैं क्या करने लगा, रन करने लगा। ये सारा कोड मैंने एक जगह लिखा हुआ है, ओके, आपने भी ऐसे एक जगह ही लिखना है। रन करने के लिए इसको पहले सबको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, रन लाइसेंस आर सिलेक्शन, सॉरी रन लाइन आर सिलेक्शन, ओके। तो इसको आप जब रन करेंगे यहां पर देखें 2 रिजल्ट आपके पास आएंगे, एक आपका वो आएगा चार्ट आएगा, अभी मैं इसको क्लोज करता हूं, 1 मिनट, ये थोड़ा सा इसको मैं करने लगा छोटा ताकि ये प्रॉपरली जो है ना दोनों चीजें शो करे, सही से शो नहीं कर रहा था, इसलिए इसको मैं अभी क्या करता हूं, थोड़ा सा छोटा करता हूं, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल करें, ये देखिए ये यहां पर आ गया, ओके। तो ये तमाम वैल्यूज आ गई जी, MSE रेशियो आ गई, y बार आ गया, वेरियस y बार आ गया और रिलेटिव एफिशिएंसी आ गई, और ये ग्राफ आ गया। अब इसको मैं कर लेता हूं जी सारे को सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट, बल्कि शिफ्ट विंडो +S दबाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। यहां से इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं, ये उसने कहा नहीं हुआ लेकिन इसको मैं यहां पर पेस्ट भी कर देता हूं, ठीक है, ताकि टीचर को पता चले कि इसने रिजल्ट जो है वो रन करके लिया हुआ है, ओके। इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहां पर। अब ये इनके रिजल्ट्स है, पहले देखिएगा मीन स्क्वायर 0.004 आ रहा है, ये देखिए मीन स्क्वायर 0.004, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्यूरेट है एंड हैज लोअर एरर, ये बहुत कम है ना वैल्यू, उसका मतलब है एरर कम है। तो y बार की वैल्यू 0.018 आ रही है, 0.018, इसका क्या मतलब है, इसका पर यूनिट एस्टिमेट इज लेस प्रिसाइज इन दिस केस, ठीक है। अगर रिलेटिव एफिशिएंसी 4.57 आ रही है,
the ratio estimator significantly more efficient in the estimating the population mean. Okay, स्कैटर प्लॉट का हम करते हैं इंटरप्रेट, तो since x and y are well correlated, it makes sense that the ratio estimator perform better. क्योंकि देखें बिल्कुल साथ साथ है, जितनी भी डॉट्स है ना, कुछ स्कैटर्ड नहीं है, कोई इधर नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल कोरिलेशन कर रही है एक दूसरे के साथ। जितनी कीमत बढ़ रही है उतनी वेरिएशन वाई में हो रही है, ठीक है, जितनी एक्स की हो रही है। ओके, तो ये आपका रिजल्ट है फाइनल। तो ये 100% करेक्ट है। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर किसी को ये असाइनमेंट पेड चाहिए हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।